संस्कार। विद्यार्थियों, संस्कार का जो अर्थ होता है वह होता है शुद्धिकरण। क्या होता है? शुद्धिकरण। अगर हम ये कहें कि संस्कार जो है वह कहते किसे हैं, यानी कहते किसे हैं संस्कार, तो अपना एक जवाब आता है कि कोई जो है वह कोई साधारण या विकृत वस्तु को कोई विशेष क्रिया के द्वारा शुद्ध या उत्तम करना ही क्या कहलाता है? संस्कारे वो कहलाता है। हिंदू धर्म के अनुसार संस्कारों की जो संख्या है वह कितनी बताई गई है? 16 बताई गई है। यानी हिंदू धर्म के अंदर जो है वह जब बच्चा अपने मां के पेट में यानी गर्भ में होता है, वहां से लेकर के जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात जब उनका अंत्योष्टि संस्कार होता है, वहां तक संस्कारों की संख्या कितनी बताई जाती है? संस्कारों की संख्या 16 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 16 बताई जाती है। आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूं। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम जो है वह संस्कारों के बारे में बातें वो कर सकते हैं। एक बात देखिए, संस्कारों से 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यह पूछा जा सकता है कि व्यक्ति के जो है वो जन्म से पहले जो कितने संस्कार होते हैं। कोई पूछ सकता है कि उसका जो एक प्रकार से लास्ट या अंतिम या जो आखिरी संस्कार कौन सा होता है। कोई पूछ सकता है कि फलां संस्कार और फलां संस्कार के बीच में कितने संस्कार आते हैं। जो है वो कोई पूछ सकता है कि फलां संस्कार से पहले कौन सा संस्कार आ सकता है, या कोई सवाल पूछ सकता है कि फलां संस्कार के ठीक बाद में जो है वह कौन सा संस्कार आता है। विद्यार्थियों, संस्कारों को आपको कर्म से याद करना पड़ेगा। जब तक आपके संस्कार जो है वह कर्म से याद नहीं होंगे, तब तक संस्कारों का अध्ययन आगे पीछे करना कोई जो है वह एक प्रकार से बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है। मैं आपके सामने एक छोटी सी जो है वह शॉर्ट ट्रिक लिखता हूं, और इस शॉर्ट ट्रिक के अनुसार आप जो है वह संस्कारों को कर्म से याद है वो कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक कौन सी है? ध्यान से देखना, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक है कि भी गप्पू सी है जा नानी को अचूक विद्या दे। नानी को अचूक विद्या दे। क्यों दे भी अचूक विद्या? क्योंकि उनके जो नैन हैं, नैन वेद के समान हैं, वेद के समान हैं। ये आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। ये शॉर्ट ट्रिक आपके अगर मुख जुबानी याद हो जाती है तो कोई भी संस्कार आपका किसी भी सूरत के अंदर गलत नहीं होगा। एक बार मेरे साथ में दोहराइए। मैंने लिखा है कि गप्पू सिंह जा नानी को अचूक विद्या दे। क्यों दे नानी को अचूक विद्या? क्योंकि उनके नैन जो हैं वो वेद के समान है। किसके समान है? उनके नैन वेद के समान है। अब देखिए, हम लिखने का प्रयास करते हैं 16 संस्कार। नंबर 1 संस्कार जो आता है वो गैस से ले लीजिए। कौन सा? पहला संस्कार आता है विद्यार्थियों कि गर्भाधान संस्कार। कौन सा संस्कार आता है? प्रथम संस्कार, ध्यान रखना है, गर्भाधान संस्कार। नंबर 2 की अगर बात करें, नंबर 2 संस्कार आता है यानी पुष्पवन संस्कार। कौन सा संस्कार आता है? पुष्पवन संस्कार। अगर नंबर 3 की बात करें तो आता है सीमंतो नैन संस्कार। कौन सा आता है? सीमंतो नैन संस्कार। अगर नंबर 4 संस्कार की बात करें विद्यार्थियों तो 4 नंबर में आता है जा यानी जात कर्म संस्कार। कौन सा? जात कर्म संस्कार। नंबर 4 संस्कार कौन सा आता है?
जातकर्म संस्कार। फिर आता है ना का हो गया नामकरण संस्कार। कौन सा? नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार। अगर हम बात करें कि नंबर 6 के ऊपर कौन सा संस्कार आता है, तो यानी कि निष्कर्मण संस्कार। कौन सा? निष्कर्मण या निष्कर्मण संस्कार। अगर नंबर जब 7 की बात करें तो 7 के अंदर आता है ए, और ए के अंदर आता है विद्यार्थियों अन्नप्राशन संस्कार। कौन सा जो आता है 7 नंबर? अन्नप्राशन संस्कार। नंबर 8 के अंदर कौन आता है? नंबर 8 के अंदर आता है चूड़ाकर्म संस्कार। कौन सा संस्कार आता है? चूड़ाकर्म संस्कार। अगर हम जब नंबर 9 संस्कार की बात करें तो नंबर 9 के अंदर आता है कर्ण भेदन संस्कार। कौन सा? कर्ण भेदन संस्कार। कौन सा आता है? कर्ण भेदन संस्कार। अगर हम बात करें कि 10 नंबर के ऊपर कौन सा संस्कार आता है, तो भी जब 10 नंबर के ऊपर आता है विद्यारंभ संस्कार। कौन सा? विद्यारंभ वो संस्कार। अगर हम बात करें कि भी 11 नंबर का कौन सा संस्कार होता है, तो 11 नंबर का संस्कार होता है उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार है? उपनयन संस्कार। अगर हम बात करें विद्यार्थियों कि 12 नंबर का संस्कार कौन सा है, तो वेद यानी वेदारंभ संस्कार। कौन सा? वेदारंभ संस्कार। अगर हम बात करें 13 नंबर के संस्कार की, तो एक नाम आता है केशांत संस्कार। कौन सा? केशांत संस्कार। और अगर हम बात करें 14 नंबर के संस्कार की, तो एक संस्कार आता है समावर्तन संस्कार। वो संस्कार। विद्यार्थियों 16 संस्कार के अंदर जो है ये जब कितने आगे इस सूत्र के अंदर संस्कार आगे 14। कितने आगे? 14। और 15वां होता है विवाह संस्कार। जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तब सारे संस्कार हो जाते हैं, बस एक अंतिम संस्कार ही बाकी रहता है। तो याद रखना है 15वां कौन सा होता है? 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। और जो 16वां संस्कार कौन सा होता है कि अंतिम वो संस्कार। यानी 15वें नंबर की अगर संस्कार की बात करें तो कौन सा संस्कार आता है? विवाह संस्कार आता है। और 16 नंबर की बात करें तो अंत्योष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार जिसे कहा जाता है। विद्यार्थियों ये एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि एक प्रकार से निष्क्रमण संस्कार और चूड़ाक्रम संस्कार के बीच में कौन सा संस्कार आता है, तो आप बता सकते हो कि अन्नप्राशन संस्कार आता है। कोई पूछ सकता है कि कर्ण भेदन संस्कार के पश्चात कौन सा संस्कार आता है, तो आप बता सकते हो विद्यारंभ संस्कार आता है। कोई पूछ सकता है कि वेदारंभ संस्कार से पहले कौन सा संस्कार आता है, तो उपनयन संस्कार आता है। विद्यार्थियों अब मैं आपको इनकी थोड़ी डिटेल बताता हूं कि इनके अंदर किस प्रकार की चीजें आती हैं। 1 नंबर संस्कार कौन सा होता है? गर्भाधान संस्कार होता है। विद्यार्थियों जिस प्रकार एक किसान अपने खेत की बुआई इस आस के साथ में करता है कि मेरे खेत के अंदर जो है वो अच्छी उपज या ये कहें कि फसल की पैदावार होगी, यानी उसी प्रकार एक पुरुष जो होता है वह महिला के गर्भ के अंदर बीज स्थापित करता है, और उसी यानी बीज स्थापित करने की प्रक्रिया को ही जो वो संस्कार कहा गया है, और उसे क्या कहा जाता है कि गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। यानी उसी संबंधित स्त्री जिसने जो वो गर्भ धारण किया है, यानी उसके 3 माह के पश्चात उनके आराध्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और इसके साथ साथ में उसके नाक और कान के अंदर जो है वह बड़ का रस डाला जाता था, ताकि किसी भी प्रकार जो है वो भ्रूण की क्षति न हो। और ये जो संस्कार होता था वह क्या होता था कि पुष्पवन संस्कार होता था। विद्यार्थियों 3 नंबर का संस्कार होता है जिसे कहा जाता है सीमंतोनयन संस्कार। जब जो है वो संबंधित महिला के गर्भ धारण किए हुए 8 माह हो गए, तो उस समय उसके देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और उसके गले और हाथ के अंदर एक जो है वो तांती बांधी जाती है। इसे राजस्थान के अंदर जो है वह चौकी पूजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चौकी पूजन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये 3 संस्कार ऐसे होते हैं यानी जिनके अंदर व्यक्ति प्रत्यक्षतः सामने नहीं होता है लेकिन प्रत्यक्षतः सामने नहीं होता है। याद रख लेना
तीन संस्कार जन्म से पहले होते हैं। एक होता है गर्भदान संस्कार, एक होता है पुष्पवन संस्कार, और एक होता है विद्यार्थियों सीमंतोनयने संस्कार। याद रखना है इनके बारे में। फिर आता है कि जन्म का जो पहला संस्कार होता है, जन्मने के पश्चात पहला संस्कार जो होता है, यानी उसे कहा जाता है जात कर्म संस्कार। यानी एक प्रकार से बच्चा पैदा होने के पश्चात पहली बार उसके पिता के हाथ में दिया जाता था, और वह पिता इस बच्चे को स्वीकार करता था कि हाँ यह बच्चा मेरा ही खून है। यानी इस संस्कार को जात कर्म संस्कार के नाम से जाना है वो जाता है। विद्यार्थियों एक संस्कार आता है नामकरण संस्कार। यानी आज की तरह नहीं होता था, आज की तरह नहीं होता था कि जैसे किसी बच्चे का और बच्ची का रिश्ता तय हो गया तो उसी समय नाम रखना प्रारंभ कर दिया, फोन से ही नाम रखना प्रारंभ कर देते हैं कि अगर लड़का होगा तो फला और जब लड़की होगी तो फला। पहले जन्म के पश्चात जो है वह बच्चे के हाव भाव, राशि और जो नक्षत्र के हिसाब से नाम रखा जाता था। आज की तरह नहीं कि बच्चे का नाम रख दिया सुखदेव, और सुख ना तो उसने अपने माँ बाप को दिया ना खुद को उसने जो वो सुख दिया, और नाम रख दिया सुखदेव। जैसे हम जब कई बार नाम रखते हैं कि नैन सुख, नैन सुख, नाम तो नैन सुख रख दिया लेकिन वो दोनों आंखों का काड़ा जो है वो काना है, तो फिर अर्थ क्या हुआ। तो उसी प्रकार यहां पर जो है वो एक प्रकार से पांचवा संस्कार होता था, उसे कहते थे नामकरण संस्कार। यानी एक आता है छठे नंबर का संस्कार होता है विद्यार्थियों जिसे कहा जाता है निष्क्रमण संस्कार। यानी बच्चे को पहली बार अपने घर से बाहर निकालने का जो संस्कार होता था उसे निष्क्रमण संस्कार के नाम से वो जानते थे। जो सातवें नंबर का होता था अन्नप्राशन संस्कार। यानी पहली बार बच्चे को जो है वह मां के स्तनपान के अलावा जो उसकी जीभ के ऊपर रखा जाता था, घी, शहद, यानी इस प्रकार की कोई चीजें रखी जाती थी उसके जीभ के ऊपर, यानी इसे अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता था। एक होता है विद्यार्थियों चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार का मतलब राजस्थान के अंदर जो है वो जुड़ला उतराना होता है। पहली बार बच्चे के सर के बालों को काट करके और अपने आराध्य देव को समर्पित किए जाते हैं, यानी उसे ही चूड़ाक्रम के नाम से जाना है वो जाता है। नौवें क्रम का जो संस्कार होता है उसे कहा जाता है कर्ण भेदन है वो संस्कार। बच्चे के जो है वह कानों के अंदर जो है वो इनका यानी एक प्रकार से भेदन किया जाता था, यानी इसे कर्ण भेदन संस्कार कहा जाता था। विद्यार्थी 10वें नंबर का जो संस्कार होता था उसे कहते थे विद्यारम्भ संस्कार। यानी जो बच्चा होता था, यानी उस बच्चे को पहली बार अक्षर ज्ञान करवाना घर के अंदर जो ऊपर। हम जो है वो इस बच्चे को स्कूल भेजने से पहले जो चीजें उसे घर के अंदर जो एक प्रकार से अध्ययन के बारे में या प्रारंभ के बारे में ऐसा बताते हैं, यानी उसे कहा जाता था विद्यारम्भ है वो संस्कार। 11वें नंबर का विद्यार्थियों जो संस्कार होता था उसे कहते थे उपनयन संस्कार। यानी अपने गुरु के पास में पढ़ने के लिए भेज देना। और यह कहा जाता है कि जब वह अपने गुरु के पास में या ये कहें कि भी गुरुकुल के अंदर आचार्य के पास में जाता था तो वह अपने घर के वस्त्र जो भी धारण किए होते थे वह उतार देता था, और जब गुरु के पास में जब उनके वस्त्र धारण वो करता था। यानी एक प्रकार से शिक्षा का विधिवत रूप से ऐसा प्रारंभ करना क्या कहलाता है, उपनयन संस्कार वो कहलाता था। विद्यार्थियों 12वें नंबर का जो संस्कार होता था उसे कहते थे वेदारंभ संस्कार। यानी जो आचार्य गुरुकुल के अंदर अपने शिष्य को जो है वह वेद का अध्ययन करवाता था उसे क्या कहा जाता था, वेदारंभ संस्कार कहा जाता था। और एक आता है 13 नंबर का केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का मतलब यह है कि जब बच्चा जो होता था वह गुरु के पास में अध्ययन करता था, और अध्ययन करने के पश्चात गुरु को जो है वह एक प्रकार से दान दक्षिणा या ये कि भी किसी भी प्रकार का उनका मेहनताना देता था, वह संस्कार क्या कहलाता था, केशांत संस्कार कहलाता था। और कहा जाता है कि भी कई विद्यार्थी ऐसे होते थे, जो कहा जाता है कई विद्यार्थी ऐसे होते थे जो एक प्रकार से बैल या गाय ध्यान में देते थे। ये ना आपने एक नाम सुना होगा कि एकलव्य के द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्य को जो है वो अंगूठा दे दिया गया था, और वही अंगूठा किस संस्कार के तहत दिया गया था, भी केशांत संस्कार के तहत दिया गया था। एक होता है विद्यार्थियों 14वें नंबर का जिसे कहा जाता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का वर्तमान के अंदर जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के अंदर जो है वह एक प्रकार से दीक्षांत समारोह होता है, यानी उसी समारोह के समान एक समारोह होता था जिसे समावर्तन संस्कार कहा जाता था। और 15वां संस्कार जो होता है वह कौन सा होता है,
विवाह संस्कार होता है कि एक बच्चा और एक बच्ची, या ये कहें कि एक प्रकार से वर और वधू जो होते हैं वो एक प्रकार से जो वो कई जन्मों तक आगे जो वो साथ चलने की एक प्रकार की जो वो संबंध है वो तय करते हैं, उसे यानी एक प्रकार से विवाह संस्कार कहा जाता है। और 16वां होता है विद्यार्थियों अंत्योष्टि संस्कार, यानी अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के अंदर भी व्यक्ति प्रत्यक्षतः सामने नहीं होता है, लेकिन होता है लेकिन नहीं होता है। यानी व्यक्ति जीवित होता तब तो आप उसका अंतिम संस्कार करते क्यों, लेकिन अगर जब वो नहीं होता तो आप जब वो कर किसका रहे। यानी 4 संस्कार ऐसे होते हैं, यानी एक तो अंत्योष्टि संस्कार, एक जो वो गर्भाधान संस्कार, एक ऐसा पुष्पवन संस्कार, एक सीमंतोन्नयन संस्कार। इनके अंदर विद्यार्थी जो एक प्रकार से जो ऐसा मानव होता है वह प्रत्यक्षतः सामने नहीं होता है। यह था विद्यार्थियों आपका संस्कार का एक छोटी सी बात। एक बार पुनः देख लीजिए कि गप्पू सिंह जा नानी को अचूक विद्या दे। क्यों देवी अचूक विद्या? क्योंकि उनके नैन वेद के समान हैं, क्योंकि उनके नैन वेद के समान हैं।